अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको रसगुल्ले बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध का, 1 कप और 1/4 कप चीनी का और 1 to 2 टेबलस्पून मुझे चाहिए सिरके के। एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं दूध डालूंगी और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। दूध बॉईल होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालूंगी और इसमें से हम पनीर जो है वो अलहदा कर लेंगे। पहले मैं 1 चम्मच सिरके का डालूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। दूध में से ये पनीर अलहदा होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। थोड़ा सा हम इसमें सिरका और ऐड करेंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि पनीर हमें अच्छी तरह से इसमें से सारा पनीर निकल आए। ये देखें, दूध में से सारा पनीर जो है वो अलहदा हो गया। आप अगर चाहें तो सिरके की बजाय इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बस हमें इस तरह का चाहिए कि इसमें से पानी और ये पनीर सारा सेपरेट हो जाए। अब एक छलनी के ऊपर मैंने ये कपड़ा रख लिया। अब इसके ऊपर मैं ये सारा जो पनीर और पानी है ये सारा इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो जाए। सारा पानी पनीर में से मैंने निचोड़ लिया। अब मैं इसके ऊपर सादा पानी डालूँगी ताकि सिरके का जो खट्टापन है वो सारा निकल जाए। इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि सारा जो पनीर में से पानी है वो निकल जाए। इसको इस तरह से करके मैं सारा पानी इसमें से स्क्वीज़ कर लूँगी। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको आप किसी जगह पर ऐसे हैंग कर दें ताकि इसमें से सारा पानी जो है निकल जाए। और पनीर हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। ये देखिए, बड़ा अच्छा सा पनीर जो है तैयार हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। ये बड़ा अच्छा सा भुरभुरा पनीर जो है हमारा तैयार है। अब मैंने इसको हथेलियों की मदद से इतना मसलना है कि ये बड़ा अच्छा सा स्मूथ हो जाए और ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। आपको इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसलना है। इसको मैंने हथेलियों की मदद से अच्छी तरह से मसल लिया है और ये सारा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। जब आप इसको इस तरह करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, अब मैं इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगी और फिर हम इसको शीरे में पकाएंगे। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त सी स्मूथ जो है हमारा तैयार हो गया। अगर इसमें कोई क्रैक आएगा तो तब ये आपके ये फटेंगे, वरना ये नहीं फटेंगे। इसी तरह मैं करके सारे बॉल्स जो हैं वो तैयार कर लूँगी। ये सारे बॉल्स जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको शीरे में डालकर पकाऊंगी। शीरा बनाने के लिए पैन में मैं चीनी डालूंगी और इसमें 5 कप पानी के डाल दूंगी और इसका मैं शीरा तैयार कर लूँगी। शीरा हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ हमें चीनी को इतना पकाना है कि चीनी मेल्ट हो जाए। चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें एक एक करके ये रसगुल्ले डालूंगी और इसको पका लूँगी। आपने इसमें एक एक करके इसको ऐड करना है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये खुलते हुए शीरे में, यानी कि शीरा पूरा पक रहा हो तो आप फिर इसको इसमें ऐड करें। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए मैं इस तरह से पकने दूंगी। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चेक करूंगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे रसगुल्ले जो हैं वो फूल गए हैं
इसमें हमने कोई बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको मज़ीद और 10 मिनट के लिए पका लूँगी। थोड़ी सी आंच को हम हल्का कर देंगे और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शीरा हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जी व्यूअर्स, 10 मिनट और हो गए हैं इसको पकते हुए। अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त से तैयार हैं। अब मैं इसकी आंच बंद कर दूँगी और इसको इसी तरह ही हम शीरे में थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के रसगुल्ले जो हैं वो हमारे तैयार हैं।